सुबह सुबह का समय था। पूनम की चांदनी धरती को भिगो रही थी। घड़ियाल में लगभग 5 बजे होंगे। विहार करते हुए एक छोटे से गांव में हम पहुंचे थे। उस गांव की एक स्कूल में रात्रि का विश्राम था। सुबह वहाँ से विहार करना था। हम सभी जागृत होकर प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन इत्यादि क्रियाओं में व्यस्त थे। एक कायोत्सर्ग चल रहा था। वातावरण एकदम एकांत और शांति से परिपूर्ण था। ठंडी हवा बह रही थी और छोटा सा गांव था। बहुत इंटीरियर रोड पर तो कोई हो हल्ला न था। सुबह सुबह का वो समय जैसे प्रेरणा दे रहा था मौन होने की और अपने अंतर को समस्त प्रकार के बाह्य भावों से शांत होने की। और जब ठंडी हवाएं सुबह सुबह बहती हैं तो दो ही काम होते हैं। या तो व्यक्ति जागता है और या फिर मीठी नींद लेता है। मन अगर थोड़ा सा भी विश्राम के भावों से जुड़ गया हो तो नींद आती है बैठे बैठे भी। लेकिन जागृति का संदेश अगर भीतर में पहुंचा हो तो ठंडी हवाएं भी सहायक हो जाती। कायोत्सर्ग कर रहे थे। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी और चूंकि सूर्योदय अभी हुआ न था, उजाला अभी हुआ न था, इसलिए पक्षियों ने भी अभी तक अपनी उड़ान भरी न थी। तो कोई चहचहाट की भी कोई आवाज नहीं थी। और ऐसी स्थिति में स्कूल एकदम गांव से बाहर न था। स्कूल के अड़ोस पड़ोस में थोड़े घर थे। पड़ोस में ही कोई घर था जहां से थोड़ी देर के बाद में एक मीठी आवाज सुनाई थी। मन थोड़ा सा उधर गया। हालांकि कायोत्सर्ग चल रहा था। कायोत्सर्ग में ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मगर जब संपूर्ण एकांत में थोड़ी सी भी आवाज होती है तो स्वाभाविक रूप से कुछ पलों के लिए मन उधर चला जाता है। फिर बाद में मन चेक करता है कि वो आज आवाज सुनूं या न सुनूं। फिर निर्णय करता है और उसे अच्छा लगता है तो सुनने की कोशिश करता है, अच्छा नहीं लगता तो वापस अपने मन को वहां से हटा लेता है। ये प्रायः हमारी अनुभूतियां हैं। उधर मन जाए ही नहीं, ये तो अपने आप में बहुत अच्छी साधना है, बहुत बड़ी साधना है कि आवाज होने पर भी उधर आपका ध्यान बिल्कुल न जाए। इतनी एकाग्रता और इतना समर्पण अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने सजगता के प्रति हो जाए तो फिर तो क्या कहना।
मगर मेरा ध्यान गया, ये आवाज कैसी है, कहां से आई और किसकी है। कहां से आई तो लगा कि नजदीक से ही आई होगी। कि स्कूल के पड़ोस में ही जो घर हैं, उन घरों में से ही किसी व्यक्ति ने यह तान छेड़ी होगी। और फिर लगा कि आवाज कैसी है। इस प्रश्न का उत्तर भी मन ने दिया कि आवाज बड़ी प्यारी है, बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है। श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से हमारे पुद्गलों को प्रसन्नता हो, ऐसी है। फिर तीसरा प्रश्न, ये आवाज किसकी है? तो बहुत ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज तो बांसुरी की है। मेरा कायोत्सर्ग पूरा हुआ और मैंने सोचा कि अगला कायोत्सर्ग प्रारंभ बाद में करेंगे, पहले थोड़ी देर बैठ करके इसकी मधुर आवाज सुनते हैं। यह विचार अध्यात्म की दृष्टि से अच्छा था, बुरा था, मैंने विचार नहीं किया, लेकिन थोड़ा अच्छा लगा तो सोचा कि अब मन को थोड़ी देर उसकी ओर जाने दें। मन बह रहा था। और ज्यों-ज्यों बांसुरी की आवाज में सुन रहा था, कोई बजाने वाला अच्छा वादक रहा होगा। एक कोई शास्त्रीय तान सुबह सुबह की छेड़ रहा था, सुबह सुबह का जैसे मंगलाचरण हो रहा था। कोई भजन बांसुरी के माध्यम से, केवल स्वरों के माध्यम से वो गा रहा था। उसमें कंठ की अपेक्षा ही नहीं थी, केवल बांसुरी गा रही थी। और सुनते सुनते मेरा मन बांसुरी में अटक गया। बांसुरी के बारे में पढ़ा तो बहुत था, कहीं सुना भी था, लेकिन आज उसका साक्षात मैं अनुभव कर रहा था। तो मेरे मन में आया कि बांसुरी में ऐसी क्या विशेषता है जो मन को मोह लेती है। बांसुरी की विशेषताओं पर मन अटका और तब मन ने चिंतन किया कि बांसुरी की विशेषताएं अपने आप में अद्भुत है और बांसुरी की विशेषताएं हर व्यक्ति को एक प्रेरणा दे रही है। और मुझे लगा जैसे मुझे ही वो प्रेरणा दे रही थी। बांसुरी मुझसे कह रही थी, बहुत समय बीता है इस बात को, लगभग 25-30 वर्ष पुरानी बात होगी, लेकिन वो घटना, वो गांव, वो स्कूल, वो चित्र आज भी आंखों के सामने है। बांसुरी जैसे मुझे ही प्रेरणा दे रही थी और कह रही थी कि तुम्हें आगे बढ़ना है, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो तुम पहले मेरे जैसे बन जाओ। बांसुरी के गुणों को आत्मसात करते हुए स्वयं बांसुरी बन जाओ। और बांसुरी अपनी विशेषताएं जैसे प्रकट कर रही थी। और बांसुरी कह रही थी, मुझ में जो है वो मेरा कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी ये मेरी प्रेरणा तो है कि मुझ जैसा बनोगे तो तुम कहां के कहां पहुंचोगे।
वासुदेव श्री कृष्ण ने भी जितने भी वाद्य यंत्र थे उनमें से केवल और केवल बांसुरी को चुना और बांसुरी को अपने होठों से लगाया। बांसुरी कह रही है कि तुम अगर बांसुरी बन जाओगे तो परमात्मा के हाथों की शोभा बन जाओगी, परमात्मा के पास पहुंच जाओगे, परमात्मा का स्पर्श प्राप्त कर लोगे। मगर परमात्मा का स्पर्श प्राप्त करने के लिए तुम्हें बांसुरी तो बनना होगा, बांसुरी जैसा बनना होगा। बांसुरी के गुण क्या हैं? आज बांसुरी के गुणों की विवेचना करनी है और एक एक करके उन गुणों को अपने अंतर में उतारना है, क्योंकि मुझ में ऐसी क्षमता है, हर व्यक्ति में ऐसी क्षमता है कि हम बांसुरी जैसा बन सकते हैं। केवल थोड़ा सा प्रयत्न करना है, थोड़ा सा अपना नक्शा बदलना है, अपने विचारों का नक्शा बदलना है, अपने निर्णय का नक्शा बदलना है, अपनी दिशा का नक्शा बदलना है। और मुश्किल यह है कि हम सब कुछ बदलते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। सुबह से शाम 3 बार कपड़े बदलते हैं। कई कई व्यक्ति अपने हेयर स्टाइल बदल डालते हैं, 2-3 बार चश्मे बदलते हैं, पेन बदलते हैं। और छोटे से गांव में यदि आपका मकान हो, थोड़ा सा पैसा मिला कि शहर में पहुंच जाते हैं, छोटे शहर में पहुंचते हैं, और पैसा मिला तो बड़े शहर में पहुंच जाते हैं, और पैसा मिला तो शहर से निकलकर बाहर उपनगरों में अपना बंगला बना लेते। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो व्यक्ति जगह वही है, उतनी ही है, न प्लॉट बड़ा हुआ है न छोटा हुआ है, मगर वही मकान, जिस मकान को उन्होंने केवल और केवल 10 साल पहले बनाया था, उसे तोड़कर नया बना देते हैं, क्योंकि वो मकान अब पसंद नहीं आता। और पसंद इसलिए नहीं आता कि वो मकान अच्छा नहीं था, कि या वो मकान सुविधापूर्ण नहीं था, वो मकान अच्छा ही था, मगर संसार में व्यक्ति हमेशा परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है। खाने में भी तो रोज बदलाव चाहता है। कितने भी मनपसंद सामग्री हो, अगर वही सामग्री सुबह भी मिले, शाम भी मिले, दूसरे दिन भी मिले, तीसरे दिन भी मिले, तो व्यक्ति ऊब जाता है। संसार के क्षेत्र में ऐसा ही है। वहां का सुख स्थायी नहीं है किसी भी वस्तु का। बदलाव बदलाव, केवल बदलाव, परिवर्तन परिवर्तन, और कुछ भी नहीं। हर क्षेत्र में, अपने कपड़ों में भी, प्राप्त वस्तुओं में भी, खाद्य पदार्थों में भी, दृश्यों में भी। और वही बदलाव की मानसिकता व्यक्ति अपने मकान के साथ में भी प्रयोग में लाता है। सब कुछ बदलता है आदमी अपने आप को छोड़कर, अपने मन को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़कर। बदलने का संकल्प हमारे अंतर में हो। और एक बात तय है कि संसार में तो कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जो पदार्थ तो रोजाना आप जिसे देखें, पाएं, इंद्रियों के द्वारा, 5 ही इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करें, उपभोग करें और आप प्रसन्न हो जाएं। केवल और केवल, केवल और केवल आंतरिक सुख ऐसा है जो एक जैसा है। आप अनुभव करें, सिद्ध शिला पर विराजमान है अनंत आत्माएं। परमात्मा आदिनाथ भी वहां, परमात्मा महावीर भी वहां, अनगिनत ऋषि मुनि भी वहां, करोड़ों अरबों खरबों अनंत आत्माएं आज दिन तक सिद्ध हो चुकी और अनंत काल हो चुका और अनंत काल बीतेगा। अनंत काल मतलब अनंत काल जिसका कभी अंत होना नहीं है, लेकिन उनका आनंद एक जैसा है, एक जैसा है। जिस समय में परमात्मा महावीर की आत्मा पहुंची होगी,
सिद्धशिला पर उस एक पल में जो आनंद का अनुभव किया होगा, आज भी वही आनंद का अनुभव है, वही आनंद की अनुभूति है, क्योंकि आत्मा आनंदमय हो गई है। आनंद से अलग कुछ है ही नहीं, वही परमानंद, परम सुख, जिसे संसार के क्षेत्र में किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति से पाया नहीं जा सकता। पल भर के लिए सुख देती है, उसके बाद में वही घटना आपको काटने को दौड़ती है। परिवर्तन स्वयं का चाहिए, स्वभाव का चाहिए, और बांसुरी वही प्रेरणा देती है, अपने आप में बदलाव लाओ और मेरे 4 गुणों को आत्मसात कर लो। इन 4 गुणों को आत्मसात कर लो, तुम परम आनंद का अनुभव इस जीवन में करने लगोगे। उस परम आनंद का स्पर्श हो जाएगा, और परम आनंद की थोड़ी सी भी अनुभूति कितना आनंदित करती है। और वो आनंद अगर स्थायी हो जाए तो क्या कहना। बांसुरी का पहला गुण, बांसुरी का पहला गुण, बांसुरी अगर आपने देखी हो, वो जो भी 11 इंच की, 12 इंच की, 9 इंच की, जितनी भी लंबी चौड़ी है, बांसुरी का पहला गुण, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती। बांसुरी बांस से बनती है, और बांस, लंबा बांस, मजबूत बांस, उस बांस को कभी सीधे नहीं तोड़ सकते, ऐसे लंबे टूटता है। जब भी टूटेगा लंबा, सीधा तो काटना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो शिराएं हैं, उसकी जो बनावट है, वो ऊपर से नीचे हुई है। बांसुरी का वो हिस्सा, बांसुरी में जगह जगह गांठें हैं, पर्व जिसे कहते हैं, बांसुरी में जगह जगह गांठें हैं, लेकिन बांसुरी बांस के उस हिस्से से बनती है जो 2 गांठों के बीच में हो। गांठ वाला हिस्सा कभी भी बांसुरी का अंग नहीं बनता। बांसुरी में उस गांठ वाले हिस्से का कभी भी प्रयोग नहीं होता। बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती। आपने गन्ना देखा होगा, बचपन में गन्ना आपने चूसा भी होगा, और गन्ना चूस करके आपने उसका कुच्चा फेंका भी होगा। कभी गन्ना चूसते हुए आपने विचार किया कि मैं भी कभी न कभी इस गन्ने में पैदा हुआ हूं, और मुझे भी इसी प्रकार चूस चूस करके फेंक दिया गया होगा। गन्ने में रस कहाँ होता है? गन्ने में भी तो गांठें होती, गन्ने में भी तो पर्व वाला हिस्सा होता है। जो गांठें हैं, उस गांठ वाले हिस्से में रस ज़्यादा, या गांठ वाले हिस्से में रस, या 2 गांठों के बीच वाला हिस्सा, उसमें रस किसमें है? 2 गांठों के बीच वाले हिस्से में। गांठ में रस नहीं, गांठ में कभी भी रस हो नहीं सकता। डोरे में गांठ हो तो सुई में पिरोया नहीं जा सकता। गले में गांठ हो तो भोजन नीचे नहीं उतरता, और मन में गांठ हो तो परमात्मा की वाणी हमारे भीतर कहां से उतरेगी। बांसुरी का पहला गुण, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती। कभी हमने अनुभव किया हमारे अंतर की क्या स्थिति है? हमें गांठ नहीं चाहिए। मैं उस समय में बांसुरी की जब आवाज सुन रहा था तो बांसुरी कह रही थी, नंबर 1, गांठ नहीं चाहिए। कभी भी जिंदगी में गांठ मत लगाना। बातें होंगी, स्थितियां बनेगी, परिस्थितियां बनेगी, कषाय भी होगा, क्योंकि अभी तुम कोई सिद्ध बने नहीं हो। अभी तुम्हारा गुणस्थानक 6ठा 7वां है, और वो भी व्यवहार से, आंतरिक से तो परमात्मा जाने या तुम्हारा अपना मन जाने। मैं ही जानता हूं कि मैं कौन से गुणस्थानक में जीता हूं, और मैं भी केवल और केवल अनुमान लगा सकता हूं, और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी इतना तो दावा मैं कर ही सकता हूं, मैं अपने जीवन को देखकर, कि मेरे अंतर में ऐसे क्षण कितनी बार आए हैं जब मैंने 7वें गुणस्थानक का स्पर्श किया हो। लेकिन कितने पलों के लिए, कितने सेकंडों के लिए,
छठा सातवां पता तो नहीं है, अभी हम पहले गुणस्थानक में ही हैं या सम्यक्त्व भी अभी तक पाया है या नहीं। वो आत्मश्रद्धा कितनी मजबूत बनी है, वो निश्चय सम्यक्त्व हमारे अंतर में प्रकट हुआ है या नहीं। अभी तो भूलों से भरा जीवन है, त्रुटियों से भरा जीवन है, अभी कषाय हमारे भीतर भरे पड़े हैं, अभी दुर्गुणों का भंडार है, लेकिन अंतर इतना है। 3 श्रेणियां हैं, एक गृहस्थ की, एक श्रावक की, एक साधु की। हम कौन सी श्रेणी में जी रहे हैं, ये स्वयं हमें अपना विचार करके, अपने जीवन को देखकर, अपने विचारों को देखकर निर्णय खुद को ही करना होगा।